भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी कर चुके हैं। जारी करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सवाल जवाबों का सिलसिला चल रहा है। सुनिए। उनको योग्य दाम दिलाने का या तो संपत्ति वापस दिलाने का काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं और 6000 लोगों को बसाने का काम भी हमारा ऑलमोस्ट समाप्ति के कगार पर है। विकास चंद्रा। सर, मैं विकास चंद्र हूं, न्यूज नेशन चैनल से। मेरा सवाल है कि पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर यहाँ काफ़ी मांग हो रही है, अलग अलग समूह के लोग भी कर रहे हैं, तो इस पर पार्टी का क्या स्टैंड है इस विधानसभा चुनाव में? भाई, ये मांग जो है वो एक प्रकार से लोगों को गुमराह करने की है। मैं ऑलरेडी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुका हूं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मांग किस चीज की कर रहे हैं? जो मांग कर रहे हैं वो तो मैं मान चुका हूं पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और मैं मानता हूं आप सभी को भी मालूम है, मगर आप डिमांड को छापते हैं, जवाब को नहीं दिखाते हैं। और उस वक्त भी कहा था कि चुनाव के बाद उचित समय पर हम पूर्ण राज्य का स्टेटस रिस्टोर करेंगे। अब उनको मांगने की ही जरूरत नहीं है, मगर और कुछ बचा नहीं है तो जो हो गया उसको मांगते हैं। रविकांत राय, टाइम्स नाउ। सर, मैं रविकांत राय हूं, टाइम्स नाउ नव भारत दिल्ली से। सर, आपने 370 के बारे में बहुत बार बातें की। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आया है, आपने कई बार एक्स पर भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से सवाल पूछा, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप हैं, कांग्रेस पार्टी चुप है। तो ये चुप्पी कितनी खतरनाक है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी। यार रविकांत, ये सवाल आपको राहुल को पूछना है, वहां हिम्मत नहीं है, तुम मुझे पूछ रहे हो। सर, उनको पूछो ना, काहे को चुप हो भाई? हाँ बोलो या ना बोलो, जो बोलना है वो बोलो। सर, अरे वो कुछ भी करे, कुछ होने वाला नहीं है। एनसी का एजेंडा जमीन पर नहीं उतरेगा। धारा 370 अब पास्ट है, इतिहास बन चुकी है, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। सर, एक दूसरा सवाल है इसी में कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग राज कर रहे हैं। चलिए, अभी मैं इस तरह की टिप्पणियों को जवाब नहीं दे सकता। अगर राष्ट्रपति शासन को वो बाहर का कहते हैं तो मुझे श्रीमान राहुल गांधी को बताना है कि आपकी पार्टी के शासन में हमसे 3 गुना लंबा राष्ट्रपति शासन कश्मीर में रहा है, और जो कश्मीर के सो कॉल्ड आपके मित्र है वो घाटी में रहते भी नहीं थे, लंदन में जाकर बसे थे और यहां जनता को मरने के लिए खुला छोड़ दिया था। इंडिया डेली जम्मू से। ओ यार, बोल रहे थे। अरे भाई, ऐसा है, आप तो राजनीति में नहीं ना हो ना। हर बार टिकट बढ़ता है तब ऐसा होता है। चिंता मत करो, हमारा परिवार एक है। नीरज पांडे। आपके यहाँ बीट के लिए नहीं होता है ऐसा, हमारे यहाँ टिकट के लिए होता है। भले आदमी, छोड़ो यार। अमित जी बोलिए। अमित जी, मैं नीरज पांडे हुए एबीपी न्यूज से। रुक जाइए नीरज जी, रुक जाइए एक सेकंड, नीरज का समाप्त हो जाने दो। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर मंच से, हर रैलियों में कहती है कि हमारी सरकार आती है तो हम जम्मू कश्मीर के ध्वज को बहाल कर देंगे, और दूसरी वो बार बार ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के सहूलियत के लिए पाकिस्तान से हमारी सरकार को वार्ता करनी चाहिए। तो दोनों में आपका स्टैंड क्या है? देखिए, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। वार्ता और बम धमाके दोनों साथ में नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान की सरकार से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं हो जाता, मगर हम जम्मू कश्मीर के घाटी के युवाओं के साथ जरूर बात करेंगे। कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, राहुल गांधी अभी आए थे, उन्होंने भी कहा, उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और आप जो है बुरी तरह से हार रहे हैं। 370 हटने के बाद यहाँ पर जो वादे आप लोगों ने किए थे वो तमाम वादे खोखले निकले, और उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, स्टेटहुड रिस्टोर करने का सवाल ही नहीं, मैंने पहले भी कह दिया। हम पार्लियामेंट में, मैं कह चुका हूं, फ्लोर पर कह चुका हूं कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। अब भला ये कौन सी मांग कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।